नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्पण इंडिया टीवी। रेखा गुप्ता के साथ दर्पण इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी में भाजपा विधायक के साथ शराबियों से नोकझोंक हुई, जिसमें शराबी फायरिंग कर भाग गए। आपको बता दें, कसता विधायक सौरभ सिंह सोनू अपनी पत्नी के साथ अपने निवास के पास नाइट वॉक कर रहे थे। वहीं पर दो शराबी शराब पी रहे थे, जिन्हें विधायक सौरभ सिंह सोनू ने टोका तो विधायक और शराबियों के बीच नोकझोंक हो गई, जिसके बाद शराबी हवाई फायरिंग करते हुए भाग गए, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है कसता विधायक सौरभ सिंह सोनू का। ये रूटीन में प्रतिदिन हम लोग खाना खा के बाहर टहलते हैं और ये रात के लगभग 10 सवा 10 के बीच की घटना है। हम लोग बाहर, हम और हमारी पत्नी दोनों लोग घर के बाहर टहल रहे थे खाना खाने के बाद, और घर के बाहर जैसे ही लगभग हम लोग 50 मीटर दूरी पर आगे बढ़े, लगभग दाहिने हाथ पे दो लड़के खड़े हुए थे और हम लोग देखने के बाद कुछ गलत सलत बोले, तो हम लोगों ने उनको ललकारने के बाद उन लोगों की तरफ से भी जवाबी बातचीत हुई और हवाई फायर किया उन लोगों ने, और दोनों लोग घटना को अंजाम देने का भाग खड़े। अगर ये घटना सीधे फायर करते तो शायद कोई भी हादसा घटित हो सकता था। गनर आपके साथ में था? गनर हमारे घर के बाहर, घर से लगभग हमारे घर की दूरी लगभग हमारे घर से लगभग 100 मीटर के आसपास की है, क्योंकि हमारा घर इधर लंबाई में था, तो लगभग गनर हमारा 100 मीटर से दूर था। जब तक गनर हमारा आता तब तक वो लोग भाग खड़े हुए हैं। भैया वो पहले से खड़े थे वो लोग क्या? हाँ, वो लोग पहले से खड़े हुए थे। क्योंकि मैं प्रतिदिन टहलता हूँ, इसलिए लोगों को जानकारी है कि हम लोग घर के बाहर प्रतिदिन टहलते ही टहलते हैं खाना वाना खाने के बाद। ये 10 साढ़े 10 भाई, क्योंकि रूटीन वे में हम लोग क्षेत्र में भी रहते हैं, जब क्षेत्र से हम लोग भ्रमण करके आते हैं, तो ये विषय रहता है कि भोजन करने के बाद प्रतिदिन हम लोग घूमते हैं, घर के बाहर टहलते हैं। कई लोग भैया दिखे? मतलब 2 लड़के थे बाइक से। आगे आगे जो भी हो वो तो मैं नहीं देख पाया, क्योंकि अंधेरे की बात थी। और जो 2 लड़के थे, ये मुझको लगता है कि जाहिर सी बात है, अगर इन घटनाओं पर लगाम नहीं लगाएगी तो किसी भी घटना को घटित कर सकते थे। आपने सुना क्या कहना है कसता विधायक का। अब आपको सुनाते हैं क्या कहना है कसता विधायक सौरभ सिंह सोनू के पिता का। कल शाम को हमारे बेटा सौरभ सिंह सोनू, जो विधायक यहाँ का है, बहू के साथ इधर टहल रहा था खाना खाने के बाद। कुछ अराजक तत्व तो यहाँ पे खड़े थे, शराब पी रहे थे। उनको जब टोका तो उन्होंने सीधे फायर कर दिया, जान से मारने की नीयत से ही फायर किया। तब तक वो गनर सब दौड़ा लिए और वो भाग गए। लेकिन ये इस तरीके की घटना होना बड़ी निंदनीय है। एक विधायक पर, जब माननीय विधायक पर ऐसी घटनाएं घटेंगी तो आम आदमी का क्या हाल होगा। और जो हिस्ट्री सीटर क्रिमिनल हैं, वो ऐसे चौराहों पर शराब पी रहे हैं। पुलिस ना तो गश्त में है, ना पुलिस को पता भी है। जब फ़ोन किया गया तब 1 घंटे बाद पुलिस आकर के घटना को देख रही है। इतनी पुलिस यहाँ निष्क्रिय है। इसलिए इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी तक और डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री को इस सारे विधायकों के साथ ले जा कर के इस घटना का विवरण पूरा उनको बताना है। क्या इससे पहले भी जो है कभी कुछ इस तरीके का हुआ? अब संज्ञान में नहीं है, हुआ होगा तो हुआ होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन ये पहली हमारे लड़के से किसी से दुश्मनी भी नहीं है, ना किसी से लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना किसी कोई पर शक थी। लेकिन बगल में चूंकि रहने वाले हैं तो इनको सब लोग जानते पहचानते तो हैं। आपने सुना क्या कहना है कसता विधायक सौरभ सिंह सोनू के पिता का। अब आपको सुनाते हैं क्या कहना है खीरी पुलिस अधीक्षक श्री गणेश प्रसाद साहा का। सर, रात बीजेपी विधायक है कसता से सौरभ सिंह सोनू, उनका आरोप है कि उन पर हवाई फायरिंग हुई है। क्या है पूरा मामला? देखिए, कल एक सूचना मिली जिसमें माननीय विधायक जी अपनी पत्नी के साथ टहलने निकले थे घर के पास, और वहाँ कुछ लोग पहले से बैठे हुए थे। जैसा बताया गया कि वो शराब का सेवन किए हुए थे। वहाँ उनसे थोड़ी टोका टोकी हुई, बहस विवाद हुआ। बाद में ये सूचना मिली कि वो लोग भागते हुए हवाई फायरिंग की है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, आसपास के कैमरों को भी छानबीन की, और इसमें जो लोगों से पूछताछ की गई तो कुछ नाम आए जिसको अभी जिससे पुलिस संदिग्धों से पूछताछ भी कर रही है।
इसमें जो पूरे प्रकरण में अभी तहरीर प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई, विधिक कार्रवाई करेंगे। और जो उस समय जब घटना के समय गनर विधायक जी के कहाँ थे, इस बात की भी हम लोग जांच करें। सीयू सिटी पूरी मामले की एक रिपोर्ट दे रहे हैं, उसके आधार पर भी आगे हम कार्रवाई करेंगे। सर, वहाँ बीजेपी के जो नेता थे उनका आरोप है कि पुलिस बहुत देर में पहुंची। नहीं, जैसे ही सूचना मिली तत्काल इस पर कार्रवाई स्टार्ट हो गई। देखिए, अभी कुछ संदिग्धों के नाम आए थे, आसपास के जो साथ के थे और लोग जो आसपास के लोग थे उनसे पूछताछ की गई, तो कुछ लोगों के नाम आए हैं, जिसके आधार पे हम लोग संदिग्धों से पूछताछ कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज कुछ उसकी तलाश की जा रही है, सभी को देखा जा रहा है।